मुगल सल्तनत का एक किस्सा। बेगम की वजह से मिला साम्राज्य। आखिर क्या हुआ था ऐसा? जब जब बात मुगलों की आती है तब जहन में युद्ध और एक दूसरे की रियासतों पर कब्जे और कड़ी सजाएं याद आती हैं। लेकिन क्या आपको मुगलों का एक और इतिहास पता है जिसमें एक ऐसा बादशाह भी हुआ जिसे मुगल तख्त अपनी बेगम की वजह से मिला? और कहा जाता है कि अगर बेगम ना होती तो शायद ये शहजादा कभी बादशाह ना बनता। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा किस्सा है। मुगल सल्तनत को लेकर कहा जाता है कि तख्त के लिए अपनों का खून बहाना शहजादों का एक रिवाज बन गया। मौका आने पर शहजादे बादशाह से बगावत करने से नहीं डरते थे। बादशाहत के लिए भाइयों में कत्लेआम हो जाते थे और इसकी शुरुआत हुई जहांगीर से, जिसे आगे बढ़ाया खुर्रम ने। वही खुर्रम जिसे हम और आप शाहजहां के नाम से जानते हैं। खुर्रम ही वो शहजादा था जिसे अपनी बेगम की वजह से बादशाह की गद्दी मिली थी। बताया जाता है कि बादशाह बनने के 2 साल बाद जहांगीर ने खुर्रम को 8000 जात व 5000 का मनसब बनाया। 1609 में उसे पदोन्नति दी। सैन्य अभियानों में खुर्रम खुद को साबित करता रहा और जहांगीर का पसंदीदा बन गया। 1614 में मेवाड़ जीतकर उसने जहांगीर का दिल जीत लिया। इस बारे में इतिहासकार डॉक्टर बीपी सक्सेना बताते हैं कि खुर्रम की सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाह की उपाधि देकर दक्षिण में नियुक्त कर दिया। ये वो दौर था जब जहांगीर नूरजहां के प्यार में था। बताते हैं कि वो शराब का आदी था और शराब के नशे में डूबा रहता था और शासन की जिम्मेदारी नूरजहां पर थी। नूरजहां खुर्रम को विशेष पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा चाहती थी कि अगला मुगल बादशाह शहरयार बने, जिसके चलते उसने खुर्रम को दक्षिण में भेजा। मुगल सल्तनत का बादशाह तो जहांगीर था, लेकिन उस पर शासन नूरजहां करती थी। 1622 में जब जहांगीर की तबीयत बिगड़ने लगी तो नूरजहां कमजोर पड़ने लगी। ऐसे में नूरजहां ने शहरयार को उत्तराधिकारी बनने की योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया और खुर्रम के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। जाहिर है कि ताजमहल जिस मुमताज के नाम पर बना है वो नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। खास बात यह है कि शाहजहां की पहली सगाई 1607 ईस्वी में अर्जमंद बानो बेगम से हुई थी। यही अर्जमंद बानो इतिहास में मुमताज के नाम से जानी गई। यही मुमताज शाहजहां को गद्दी दिलाने वाली बनी। दरअसल जब 1627 में जहांगीर का निधन हुआ तब खुर्रम दक्षिण में था। नूरजहां ने मौका पाकर लाहौर में शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया और इसी समय मुमताज ने शाहजहां पर वो एहसान किया जिसे वो ताउम्र नहीं चुका सका। नूरजहां शहरयार को पहले ही बादशाह घोषित कर चुकी थी। शाहजहां बादशाह बनना चाहता था, मुमताज इससे वाकिफ थी। इसलिए मुमताज के पिता आसफ खान ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और खुर्रम के लौटने तक जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो के पुत्र दावर बख्श को बादशाह बनाने का ऐलान कर दिया। प्रशासन उसने अपने हाथ में रखा और खुद लाहौर के लिए निकल गया। यहाँ शहरयार के साथ युद्ध में उसने शहरयार को बंदी बनाया और उसकी आंखें निकाल ली। इस बीच शाहजहां दक्षिण से वापस आ गया और 4 फरवरी सन 1628 को उसे आगरा का तख्त मिल गया। हालांकि तख्त पर काबिज होने के बाद भी उसने नूरजहां के साथ कोई जाती नहीं की और एक मोटी पेंशन अदा करता रहा। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।